भक्तिशाला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी, बाद में भूल न जाए, इसलिए अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म होता है। इस जन्म और मरण का सिलसिला तब तक चलता है जब तक व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर बदलकर नया शरीर धारण करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है या फिर भूत योनि ये कैसे तय होती है? जब मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है, उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे होने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किस योनि में होता है, यह तय करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। वह संसार की मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जनों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। वही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे यही योनि में रहना पड़ता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। मित्रों, एक मनुष्य को कीड़े मकोड़े की योनि तब मिलती है जब वह सोने की चोरी करता है। वही जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाला व्यक्ति पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, इसके बाद कुत्ता बनता है, फिर 1 माह के लिए सांप और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों और देवी देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है, उसे 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में जीवन बिताता है। अंत में उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मनुष्य का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रकृति के आधार पर भी निश्चित होता है। यानी आपकी इच्छा तो प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देता है। तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।